किस में इतनी हिम्मत आ गई जिसने जानबूझकर शेर की मां में हाथ डालने की कोशिश की? जरा इनकी शक्लें तो देखो, क्या हाल बना के रखा है। क्या समझता है वो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? एमएलए हूं मैं यहाँ का, यहाँ मेरी चलती है। शेखो, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। हाँ भाई, आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। शेखो, दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा? किसे मारना चाहिए तो किसे मार रहा है? अपने आदमी को गिरा दिया। इसने मुझे हुक्म क्यों दिया? आप मार दीजिए उसे, जिंदा मत छोड़ना। इतनी सी बात पे जान ले ली इसकी? पागल हो गया है तू? बात को समझिए, सोच समझ कर जान ली है। पहले जिसने इसे मारा उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ही लगता, ये तो मर ही गया। अब सीधा उस पर मर्डर केस ठोकेंगे, फंसेगा साला। उस अनजान गुंडे को जीते जी मौत मिल जाएगी। कैसा लगा? शेखू, तुझे समझना इतना आसान नहीं। तूने तो मेरी टेंशन एक झटके में दूर कर दी। आई लव यू। शेखर को क्रिमिनल समझने की गलती मत कीजिए। ये शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर है। शहर के सभी पॉलिटिशियन, पुलिस और बड़े से बड़े गुंडे भी इससे उलझते नहीं हैं। ये कब, कहां, किसे, किस केस में फंसा देगा, कोई नहीं जानता। शेखर की सबसे बड़ी कमजोरी है इसका गुस्सा। क्राइम के मामलों में तेजी से चलने वाला इसका दिमाग अक्सर इसके घमंड के जाल में उलझ कर रह जाता है। May I come in, sir? मैंने स्टाफ से काफी पूछताछ की, कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं। ऊपर से चेहरे पर केक था तो उन्हें पहचानना मुश्किल था, और वैसे भी वो आपके बार में रेगुलर नहीं आते। उनमें से एक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, उसकी फोटो दिखाकर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एक वेटर ने कहा कि शायद वो उसे जानता है, पर उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। इट्स ओके, तुम जा सकते हो। पर मैं उसे ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा सर। इट्स ओके, मैं समझ गया, अब जाइए। ओके सर। अभी इंस्पेक्टर ने बताया उनमें से किसी एक को बार स्टाफ पहचान सकता है। पूरा का पूरा शहर छान मारो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इट्स अ स्मॉल सिटी, मुझे हर हालत में वो कमीना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है, तू भरोसे का आदमी है। देख एलेक्स, उस कमीने को हमें ऐसी मौत देनी है कि पाताल में यमराज की रूह भी काम जाए। मुझे भी कुछ इसी तरह का शौक है। बेचारा करण। तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? सीएम से मेरी बात हो गई है, अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर तेरी पूरी सेटिंग हो जाएगी। वैसे तो बात पक्की समझ। क्यों, क्या हुआ? अभी उसी के बारे में सोच रहा है? जाएगा कहाँ? मिल ही जाएगा। जब मिलेगा तो निपट लेना उससे। फिलहाल अपनी सीट के बारे में सोच। हेलो सर। क्या सिचुएशन है एलेक्स? बार के आसपास पब्लिक प्लेसेस, बड़े बड़े मॉल सब छान मारा। जल्दी कर एलेक्स, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। वो जितना जल्दी मिले उतना ही अच्छा होगा, समझा तू? सर यहाँ पर साइन कर दीजिए, ये काफी टाइम ठीक से है। पेंडिंग है, इम्पोर्टेंट है सर। एक मिनट एलेक्स। ओके सर। इधर आ। ए, यहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, तू बिना नॉक किए अंदर आ गया और मेरे सामने पेपर रख दिया। तमीज है कि नहीं तुझे? तुझे ये भी सिखाऊं मैं? हाँ हाँ, सिखाऊं तुझे? चल फिर से आ। ओके सर। मैं कम इन सर? कम इन। एलेक्स, सर। इसे हल्के में मत लेना। आई एम डेड सीरियस अबाउट दिस। ओके सर। इस वक्त क्या इम्पोर्टेंट है समझ में नहीं आ रहा? उस लौंडे को तो बिल्कुल भूल ही जाओ।
वैसे भी उसे हमारे बारे में कुछ पता वता नहीं होगा, नहीं तो टांग नहीं अड़ाता। देख शेखू, तू इस बात को भूल जा। हाँ, ऐसी बातों को मैं कभी नहीं भूलता। वो तो साला मरेगा। मैं हाय चलता भैया। हूँ। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। अमृता, आज मेरी सीएम से एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आई एम सॉरी, आई कांट बी देयर फॉर योर सेलिब्रेशन। इट्स ओके भैया, इम्पोर्टेंट काम होगा ना। ओह, हेलो। सर, उसका पता चल गया है। जिसने आप पर हाथ उठाया था, उसका दोस्त मेरे कब्जे में है। मैं अब उसी के पास जा रहा हूँ। ओके ओके, गुड जॉब। मैं फोन करता हूँ। अमृता, तुम्हारा बर्थडे वाकई बहुत लकी है। मेरी एक इंपॉर्टेंट डील आज फाइनलाइज हो गई है। आई एम वेरी 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 हैप्पी टुडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। ओके भैया, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। ए, जल्दी चल। चाहता है। मुझ पर हाथ उठाया था तूने। बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत लोगों को धोया है रे, अब कितनों को याद रखूं मैं। आलिशान होटल, रात 11:30 बजे किसी बच्चे के बर्थडे पर तूने मुझ पर हाथ उठाया था कमीने। ओ अच्छा, तो तू वो सकेला है। बड़ा दिल पे ले लिया तूने। इतने लोग भेज दिए मेरी खातिरदारी करने के लिए, फिर तो आप कोई आम आदमी नहीं हो सकते। सही समझा तू। मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं शेख हूँ, क्रिमिनल लॉयर शेखर सक्सेना। का नाम है अमृता, उसका एक भाई है शेखर सक्सेना। मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के बड़े बड़ों की मूत निकल जाती है। मैंने ही अपने गुंडों को तुझे मरवाने के लिए भेजा था। मुझ पर हाथ उठाकर तू आजादी से कैसे घूम सकता है? ए, उन सब से बच गया, लेकिन तू मुझसे नहीं बच पाएगा। चींटी की तरह मसल दूंगा तुझे। तेरी मौत मेरे हाथों सुनिए, लिखी माफ है। कीजिए, अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाऊं? तूने कोई मामूली गलती नहीं की है। याद रखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देखिए, मैंने सॉरी बोला ना, प्लीज इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए प्लीज। ए फट्टू, चुप कर। मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम जानता है? दिखाता हूँ तेरी माँ की। गाली किसे देता बे? सुन, तूने गलती की थी इसलिए तुझे मारा, और अब तुझे सॉरी बोलने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है? तुझे क्या लगा कि तुझसे डर के इस शहर को छोड़कर भाग जाऊंगा? अरे इसी शहर का हूँ मैं, डरता नहीं किसी से। अरे मर्द का बच्चा हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो आ, सामने आ मेरे, आजा सामने। डरपोक कहीं के। अबे फोन पे गीदड़ धमकी देते हैं, समझा? अब मेरी बात अच्छी तरह भेजे में डाल ले, भलाई इसी में एक ही मैटर को यही खत्म कर दे। सुखी रहेगा, भेजा मत सटका। साले, मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? इतनी हिम्मत तेरी? दिखाता हूँ तुझे, शमशान में भी तुझे जगह नहीं मिलेगी। अरे तो आना, आ? माँ का दूध पिया है तो सामने आ, तेरे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। दिखा दूंगा तुझे। यही खड़ा हूँ मैं। शेखू, सीएम साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। ठाकुर साहब ने आपके बारे में बताया है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो आप खर्च कर ही सकते हैं, और इस शहर में आपकी काफी इज्जत भी है। देखिए, टिकट देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैंने सुना है कि आपका गुस्सा बहुत तेज है। छोटी से छोटी बात पर आप बौखला जाते हैं। देखिए शेखर जी, राजनीति में ये सब नहीं चल सकता। गुस्से पर काबू रखिए। हम में कितने भी ऐब हों, मगर इस बात का पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं हूं ना वो सब कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मुझे आप पर तो भरोसा है। आप तब तक ग्राउंड वर्क शुरू कर दीजिए। इलेक्शन से पहले हम एक और मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू सर। शेखू, तुम जल्द ही एमएलए बनने वाले हो। बड़े आदमी बन जाओगे बेटा। क्या हुआ? मैं समझता हूँ बेटा, इतनी खुशी की बात है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे दिल में वो लड़का नश्तर की तरह चुभ रहा है। अब इन सब बातों को भूल जाओ बेटा। सुना ना अंदर सीएम साहब ने क्या कहा? गुस्से में कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर जाना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ दो। अपने क्रिमिनल दिमाग का कुछ ऐसा इस्तेमाल करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं नहीं चाहता कि वो एक झटके में मर जाए। उसे दर्द का एहसास होना चाहिए। उसने मुझे मारा है और ऊपर से चैलेंज भी किया। इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उस कमीने को मारने से पहले मैं उसे तड़पाना चाहता हूँ।
इतना तड़पाना चाहता हूँ कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा और उसके बाद मैं उसके परिवार को चुन चुन के उसके सामने मारूंगा। अगर ऐसा ना किया तो मेरा नाम शेखर सक्सेना नहीं। चलिए।